मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज हजरत मोहम्मद साहब जी की जयंती है और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि आज उनकी पुण्यतिथि भी है। आज के दिन उनका जन्म हुआ और फिर आज ही के दिन उन्होंने इस पृथ्वी को खुदा हाफिज किया था। जैसा कि आप महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं, बैसाख पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ। फिर बैसाख पूर्णिमा के पवित्र दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वे बुद्ध बन गए। उसके बाद बैसाख पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। He entered into what the Buddhist books call महापरिनिर्वाण। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मोहम्मद साहब के कई शिष्य थे। इस पृथ्वी को अलविदा करने से 2-3 दिन पहले वे मस्जिद में जाते हैं, जिसे काबा कहते हैं। वहाँ जाकर वे कहते हैं, यदि मैंने कभी भी किसी को रंज किया हो, यदि मैंने किसी से पैसे उधार लिए हों और लौटाए न हों, तो कृपया वे लोग मेरे पास आएं तो मैं उनसे माफ़ी मांगूं और जिनका उधार है उनका उधार भी चुका दूं। उसके पश्चात वे इस पृथ्वी से रुखसत हो गए। मोहम्मद साहब का पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इबिन अबू मुतलिफ इबिन हाशिम। उनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, उनके दादाजी का नाम था अबू मुतलिफ और उनके परदादा का नाम था हाशिम। इन हाशिम से एक जाति निकली जिसे हाशिम जाति कहते हैं। उन दिनों अरब देशों में 2 प्रकार की जातियां होती थीं, एक कुरैश और दूसरी हाशिम। इन 2 जाति के लोगों के बीच में कभी कभी जंग छिड़ जाती थी। हाशिम जाति के लोग कम थे, किंतु कुरैश जाति के लोग के तादाद काफ़ी बड़ी थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मोहम्मद साहब के दादाजी अबू मुतलिफ, आपको शायद इनके नाम याद करने में थोड़ी दिक्कत हो, इसलिए मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। अबू मुतलिफ बहुत ही नेक थे। वे शांत स्वभाव के सरल इंसान और दानी पुरुष थे। जो भी उनके पास आता था वे उसे खाली हाथ वापस जाने नहीं देते थे। एक बार उन्होंने कहा, यदि खुदा की मेहरबानी से मेरे 12 बेटे हुए तो मैं अपना एक बेटा काबे पर कुर्बान कर दूंगा। खुदा की रहमत से ऐसा ही होता है। उनके यहाँ 12 बेटों का जन्म होता है। 12वें बेटे का नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अभी नन्हे से ही थे कि उनके पिता अबू मुतलिफ कहते हैं, मैं अपने वचन को अवश्य पूरा करूंगा। वे अपने नन्हे से बेटे अब्दुल्ला को काबे के पत्थर के आगे खड़ा करके उसे कुर्बान करने की बात कहते हैं। जैसे ही उस नन्हे से बच्चे पर वार करने के लिए छुरी उठाई जाती है कि तभी उन्हें एक दैवी आवाज़ सुनाई देती है जो उनसे कहती है, इस बालक की हत्या मत करो, इस बालक की हत्या मत करो। यही बालक जब बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ और तब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मोहम्मद साहब कोई पढ़े लिखे विद्वान नहीं थे। वे स्कूल या कॉलेज में नहीं गए। उन्होंने पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया क्योंकि बचपन में ही वे अनाथ हो गए। 6 वर्ष की अल्प आयु में ही उनके माता पिता
उन्हें छोड़कर चले गए। उसके उपरांत उनकी देखभाल उनके दादाजी अबू मुत्तलिफ करने लगे। फिर जल्दी ही उनके दादाजी का भी देहांत हो गया। अब उनके एक चाचा थे जिनका नाम था अबू तालिब। अब वे मोहम्मद साहब की देखभाल करने लगते हैं। उनका बड़ा व्यापार था। उन दिनों व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग काफिले ले जाते थे। ऊँटों के काफिले जाते थे, क्योंकि रेगिस्तान में ऊँट ही एक पशु है जो काम आ सकता है। लोग मक्का से सीरिया में अपनी चीज़ें बेचते और वहाँ से कई ऐसी चीज़ें खरीदते जो मक्का में नहीं मिलती थीं। उन चीज़ों को फिर से मक्का में बेचते थे। अबू तालिब जब अपने काफिलों के साथ जाते तो मोहम्मद साहब को भी अपने साथ ले जाते थे। धीरे धीरे मोहम्मद साहब बड़े होने लगते हैं। मक्का में एक विधवा रहती थी। अब वह बहुत अमीर थी। रोज़ उसके कई काफिले अलग अलग मुल्कों में जाया करते थे। उसका नाम था खदीजा। खदीजा सोचती है कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसे मैं अपना मैनेजर बना लूं और इस व्यापार के कामकाज से छुट्टी पा लूं। तब उसे कुछ लोग बताते हैं कि मक्का में एक ही इंसान है जो सत्यवान है, नेक और ईमानदार है, अपने वचनों का पक्का है। एक बार वचन दिया तो हर हाल में उसे पूरा करेगा। लोग मोहम्मद साहब को पहले अल आमीन कहते थे। अल आमीन का अर्थ है जो अपने वचनों पर दृढ़ रहे। लोग खदीजा से कहते हैं तुम उसे अपना मैनेजर क्यों नहीं रख लेती। खदीजा ऐसा ही करती है, वह उन्हें अपना मैनेजर बना लेती है। अब वे खदीजा के एस्टेट के खाते सारा हिसाब किताब संभालने लगते हैं। कुछ ही साल काम करने के बाद खदीजा को मोहम्मद साहब बहुत पसंद आ जाते हैं। वैसे तो वह आयु में उनसे 15 साल बड़ी थी। फिर भी एक दिन वह उनसे कहती है आप मेरे एस्टेट के मैनेजर हैं, किंतु मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या आप इसके लिए राज़ी हैं? मोहम्मद साहब उससे शादी कर लेते हैं। अब खदीजा उनसे कहती है मेरी सारी संपत्ति के मालिक आप हैं। इस तरह रातों रात वे अमीर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वे सादगी भरा जीवन बिताते हैं। वे बहुत नम्र थे और सबसे प्यार भरा व्यवहार करते थे। उसके बाद उनके यहाँ 3 बेटे और 3 बेटियों का जन्म होता है, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग कॉलरा और फ्लू जैसे ख़तरनाक बीमारियों के शिकार हो जाते थे। एक ऐसी ही बीमारी में उनके 3 बेटों का देहांत हो जाता है। इस हादसे से मोहम्मद साहब को गहरा सदमा पहुंचता है। वे मन ही मन सोचते हैं ये संसार क्या है। इस संसार में मौत अपना फन उठाए यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। मौत न छोटा देखते हैं न बड़ा, बस किसी को भी आकर दबोच लेती है। इस तरह धीरे धीरे वे संजीदा होने लगते हैं। अब उनका मन न व्यवसाय में लगता और ना ही लोगों से मिलना जुलना उन्हें अच्छा लगता। वे अक्सर एकांत में अपना समय गुजारने लगते हैं। वहाँ पास ही एक पहाड़ी थी जिसका नाम था माउंट हीरा। उसमें कई गुफाएं थीं। वे कई बार उन गुफाओं में जाकर ध्यान में बैठते थे। वे बार बार स्वयं से पूछते ये जीवन क्या है? What is the meaning of the mystery of this endless adventure of existence? एक बार जब वे ध्यान में बैठे थे
तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर वे बहुत घबरा जाते हैं। मन ही मन कहते हैं कहीं ये आवाज़ किसी भूत या जिन की तो नहीं है। वे तुरंत वहाँ से भागकर सीधा खदीजा के पास आते हैं और उसे कहते हैं, आज जब मैं ध्यान में बैठा था तो मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगता है ये किसी भूत या जिन की आवाज़ है। कहीं किसी भूत या जिन का मुझ पर साया तो नहीं पड़ गया। इस पर खदीजा कहती है, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आप इतने नेक हैं, आपके पास भूत या जिन क्यों आएंगे? ये आवाज़ या तो खुदा की होगी या उनके फरिश्तों की होगी। आप बिल्कुल न घबराएं। खदीजा की बात सुनने के बाद वे फिर गुफाओं में जाकर ध्यान करने लगते हैं। कई बार आवाज़ के साथ साथ उन्हें कुछ दर्शन भी होते हैं। वे स्वयं से पूछते हैं, These visions, these voices, whence do they come? अर्थात ये आवाज़ें, ये दर्शन कहाँ से आ रहे हैं? फिर रमज़ान के महीने में एक दिन वे आवाज़ सुनते हैं, इकरा इकरा। उसके साथ साथ उन्हें दो आंखें भी दिखाई देती हैं जो उनकी ओर निहार रही थी। तब वह आवाज़ उनसे कहती है, तुम घबराओ मत, तुम तो खुदा के नेक बंदे हो, पैगंबर हो। खुदा ने तुम्हें लोगों को पैगाम देने के लिए चुना है। मैं एक फरिश्ता हूँ और खुदा के कहने पर ही तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हें लोगों को क्या पैगाम देना है। सुन रही दूर से मधुर तेरी आवाज़, बुला रहा तो मुझको कैसा तेरा राज।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फरिश्ते के मुख से यह सब सुनकर एक बार फिर वे घबरा जाते हैं। उनका सारा बदन पसीने से भीग जाता है और वे भागते हुए खदीजा के पास आते हैं। खदीजा फिर से उन्हें समझाती है कि यह सब खुदा की ओर से हो रहा है। उसके बाद वे लोगों को खुदा का पैगाम देते हैं, वो पैगाम जो आज कुरान शरीफ में दर्ज है। पैगंबर मोहम्मद साहब बड़े दयालु स्वभाव के थे। उन दिनों अरब मुल्कों में जब किसी के घर में बेटी का जन्म होता था तो लोग उन्हें जिंदा जला देते या फिर जिंदा ही जमीन में गाड़ देते थे। वे इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। वे कहते हैं ये कन्याएं कौन हैं? ये उसी नारी का रूप है जो नारी पुरुष को जन्म देती है। इस तरह वे बेटियों की हत्या को बंद करवाते हैं। एक दिन वे एक कमजोर वृद्ध माता को देखते हैं तो उन्हें बड़ी दया आती है। वे अपनी पत्नी खदीजा से कहते हैं हर महीने इसके पोषण का प्रबंध किया जाए। एक दिन वे रास्ते पर एक वृद्ध सूरदास स्त्री को देखते हैं। वह बेचारी ठीक से चल नहीं पा रही थी। मोहम्मद साहब उसका हाथ पकड़कर कहते हैं अम्मा जी बताइए आपका घर कहाँ है, मैं आपको वहाँ छोड़ दूँ। वे उस वृद्ध माता जी का हाथ पकड़कर घर ले जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वे क्या देखते हैं कि घर में एक चटाई के सिवा और कुछ भी नहीं है। तब वे अम्मा जी से पूछते हैं आप खाना कैसे बनाती हैं और क्या खाती हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। अम्मा जी कहती है मैं कभी खाती हूँ, कभी भूखी ही रहती हूँ। यदि कोई रोटी का टुकड़ा देता है तो खा लेती हूँ, वरना भूखी ही रहती हूँ। उस वृद्ध माता जी के मुख से ये शब्द सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे अम्मा जी से कहते हैं अब आप कोई चिंता न करें, आज से मैं आपको रोटी दे जाया करूँगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। दूसरों का दुखरा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेगा राम। किए जा जग में तू भलाई के काम, तेरा दुख दूर करेंगे राम। क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, क्या तेरा लाभ है, क्या है हानि। इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर, क्यों तू फिक्र करे रे प्राणी। तू बस अपना काम किए जा, तू बस अपना काम किए जा, तेरे भंडार भरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। तेरे दुख दूर करेंगे राम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उन दिनों गुलामों की प्रथा थी। लोग गुलामों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। क्यों? क्योंकि
गुलामों को कोई अधिकार नहीं होते थे। जैसे पशुओं को हम पकड़कर उनकी हत्या कर देते हैं, उन दिनों गुलामों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। मालिक उनके साथ कैसा भी व्यवहार करे, गुलाम को आवाज़ उठाने का कोई हक नहीं होता था। एक बार मोहम्मद साहब देखते हैं एक गुलाम अनाज पीस रहा है। उसका सारा शरीर बुखार से तप रहा था। उसे अनाज पीसा ही नहीं जा रहा था। अचानक उसे चक्कर आ जाता है। तब मोहम्मद साहब उसे कहते हैं, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। वे गेहूं उठाकर खुद पीसने लगते हैं। एक दिन उन्हें दूसरे गुलाम के बारे में पता चलता है, जो बेचारा बहुत बीमार था। वे रात के समय उसके पास जाते हैं और रात भर जागकर उसकी सेवा करते हैं। सुबह को वह गुलाम उनसे पूछता है, आप कौन हैं? Has my master sent you to come and take care of me? क्या मेरे मालिक ने आपको यहाँ मेरी देखभाल करने के लिए भेजा है? इस पर मोहम्मद साहब कहते हैं, The master of all masters has sent me to you. जो मालिकों का मालिक है, उस सारी सृष्टि का जो मालिक है, उसने मुझे यहाँ तुम्हारी सेवा करने के लिए भेजा है। मोहम्मद साहब नारी जाति का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन वे देखते हैं एक आदमी अपने कनीज को पीट रहा है। वे उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम इसे क्यों पीट रहे हो? इस पर वह आदमी कहता है, यह मेरी गुलाम है। तुम कौन होते हो यह सब पूछने वाले? मैंने इसे खरीदा है और मेरा इस पर हक है। तब मोहम्मद साहब पूछते हैं, अच्छा बताओ, तुमने इस लड़की को कितने में खरीदा है? वह आदमी कीमत बताता है। इस पर मोहम्मद साहब कहते हैं, यदि मैं तुम्हें उतने दाम दूं तो क्या तुम इसे मेरे हवाले कर दोगे? वह आदमी कहता, नहीं, अब इसके दाम बढ़ गए हैं। वे कहते हैं, तो ठीक है, बताओ तुम कितने दाम में मुझे यह लड़की दोगे? फिर वह आदमी जो भी दाम कहता है उतने दाम देकर मोहम्मद साहब उस लड़की को छुड़ा लेते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको इनके बारे में कई बातें बताना चाहता हूँ, किंतु समय काफ़ी बीत चुका है। मोहम्मद साहब बड़े ही अनोखे इंसान थे, किंतु तकदीर के लिखे के कारण उन्हें कई जंग लड़नी पड़ी, पर उनके दिल में सदा दया रहती थी। वे दयालु इंसान थे। आइए हम सब इनके चरणों में नमन करें। गुरुदेव साधु वासवानी जी हमें बार बार यह शिक्षा देते थे कि संत सत्पुरुष, प्रभु के भक्त, पैगंबर सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसलिए हमें सभी धर्मों के संत, महापुरुषों, पीर, पैगंबर के आगे शीश झुकाना चाहिए और उनका आशीष मांगना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।